जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूं प्यारे बच्चों। मैंने इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी स्टार्ट कर रखा है। इसके मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक करा दिए हैं। आज ये लास्ट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 24 तक कराऊंगा और जो 20, 21, 22, 23 है इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ये लास्ट पार्ट ही होगा। इसके बाद अपना जीएसटी चैप्टर खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। कोशिश करते हैं कि ये लास्ट पार्ट हो, बस इसमें ही सब कुछ जितने क्वेश्चन बचे हैं सारे बता दूं। तो इसके बाद आप जीएसटी चैप्टर बहुत अच्छे से देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने सर्कल चैप्टर के लिए बोल रहे हैं बच्चे, तो फिर वो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब आपको पता है हर एक वीडियो से पहले मैं आपको एक फटाफट से इंट्रोडक्शन बता देता हूँ जो इस चैप्टर में यूज हो रही है। लेकिन इस चैप्टर में आज एक नया कंसेप्ट यूज होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 23 तक। तो मैं फिर एक काम करता हूँ प्यारे बच्चों, तो जो 24 है ना, ये अपने पुराने कंसेप्ट पे ही बेस है। तो पहले मैं आपको ये 24 करवा दूंगा, ये अपने पुराने कंसेप्ट पे ही बेस है। तो उसके बाद 20, 21, 22, 23 ये एक कंसेप्ट पे बेस है, नया कंसेप्ट है, तो उसको अलग से करा दूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 24 कराऊंगा, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23। उससे पहले ये प्यारी सी इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो ये कंसेप्ट, देखो हमारे पास दो तरीके की सेल होती है, एक इंट्रा स्टेट होती है और एक इंटर स्टेट सेल होती है। इंट्रा स्टेट सेल में क्या होता है प्यारे बच्चों, इंट्रा स्टेट सेल में जब एक ही स्टेट में गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे हम कोई स्टेट हमने हरियाणा ले ली, तो हरियाणा स्टेट में दो डिस्ट्रिक्ट है, करनाल और अंबाला। सेम स्टेट में अगर, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है, सेम स्टेट में अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो उस केस में क्या होता है, अगर प्यारे बच्चों जीएसटी 18% लग रहा है, तो उस केस में सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हाफ हाफ हो जाता है। 18% का हाफ करोगे तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। तो इस सेम स्टेट में इसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। ए से इंट्रा, ए से मतलब इंट्रा, और यहाँ ए से ये अंदर, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर। तो आईजीएसटी यहाँ पे 0 लगता है। ठीक है, तो अब दूसरा होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब इंटरनेशनल, है ना। जब हमने हरियाणा से कोई सामान अदर स्टेट में ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे बेंगलोर का एग्जांपल ले रखा है मैंने स्टार्टिंग से, मान लो जीएसटी 18% है, इस केस में क्या होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इंटर स्टेट में एसजीएसटी और सीजीएसटी प्यारे बच्चों नहीं लगेगा, नील लगता है 0। और आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी उतना ही लगता है जितना जीएसटी होता है। 18% है तो 18%, 12% है तो 12%। देखो प्यारे बच्चों, दोबारा बताता हूँ, इंटर स्टेट में मतलब अगर जीएसटी 18% है, आईजीएसटी 0 होता है, सीजीएसटी हाफ हाफ लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, और इंटर स्टेट में सीजीएसटी आईजीएसटी लगता है जीएसटी के बराबर, और एसजीएसटी और सीजीएसटी 0 लगता है। देखो प्यारे बच्चों, एक और कंसेप्ट अपने पास, जब आपसे जीएसटी पेएबल पूछे या टैक्स लायबिलिटी पूछे, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होलसेलर है, ये डीलर है, ये कंज्यूमर है। डीलर ने होलसेलर को जो टैक्स दिया उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट। और डीलर ने कंज्यूमर से जो टैक्स कलेक्ट किया उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और टैक्स लायबिलिटी निकलती कैसे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपको 24 करा देता हूं, बिकॉज ये जो 20 से 23 है ना, वो एक जैसे हैं, रिसिप्ट वाले क्वेश्चन है, जो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ये 24 फटाफट करवा देता हूँ। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ प्यारे बच्चों। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन फरीदाबाद हरियाणा, ये HRY हरियाणा मतलब, मार्क्स अ मशीन एट रुपीज 2,40,000, इट सेल अ मशीन टू अ डीलर इन दिल्ली एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द एमपी। अच्छा, डिस्काउंट एमपी पे दिया है। द डीलर सेल इट टू द कंज्यूमर इन केरला एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एमपी। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, रेट दे रखे 12%, कैलकुलेट द नेट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल बाय द डीलर। ठीक है, तो नेट पेएबल यानी कि आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, ये फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बना दिया है, बस इसको मैं यहीं पर ही एक्सप्लेन कर दूंगा, करके मैंने रख लिया ये क्वेश्चन, यहीं पर ही एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हरियाणा में फरीदाबाद में, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इन्होंने सामान खरीदा 2,40,000 का। ओके प्यारे बच्चों, फिर इन्होंने एक डीलर को, जो दिल्ली में डीलर है उनको बेच दिया, और फिर आगे डीलर ने केरला में एक कंज्यूमर है उनको बेच दिया। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे हर एक इंटरस्टेट है, ये भी इंटरस्टेट है, ये भी इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट क्यों है प्यारे बच्चों, स्टेट चेंज हो चुकी है। हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से कंज्यूमर, और सॉरी दिल्ली से केरला, केरला में कोई कंज्यूमर, सी से कंज्यूमर। ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों। तो यानी कि इंटरस्टेट लग रहा है, इंट्रास्टेट तो नहीं लग रहा। तो यार देखो, मेरे को एक बात बताओ,
CGST और SGST का तो रोल ही खत्म, ये तो डायरेक्ट लिख दो, CGST भी जीरो लगेगा, SGST भी जीरो, इसका तो कोई रोल ही नहीं, सिर्फ नेट IGST निकालना है अब। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया यार ये तो प्यारे बच्चों। अब देखो, अब ये 2,40,000 का सामान लिया था हरियाणा में, फरीदाबाद में किसी ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, तो इसमें इसने 25% का डिस्काउंट ऑन MP, ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। इस पे 2,40,000 का 25% का डिस्काउंट MP पे है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ 2,40,000, ठीक है। हम सीधा अमाउंट ही निकाल देंगे प्यारे बच्चों, पहले मैं इसका 25% निकाल लूंगा, फिर जो आएगा उसको 2,40,000 में से माइनस करूंगा। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। 25% का डिस्काउंट है ना, मैं सीधा अमाउंट ही निकाल दूंगा, 100 में से 25% माइनस कर लूंगा 75%, सीधा इसका 75% ही निकाल दूंगा। तो ये मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, ये आ जाएगा 1,80,000, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसने डीलर को बेच दिया दिल्ली में, फिर इसने इसने इस अमाउंट पे दोबारा से 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो इस नहीं सॉरी, MP पे दिया, इस अमाउंट पे नहीं दिया, हाँ इसने लिख रखा था MP पे दिया 10% का डिस्काउंट, ठीक है। तो अब इसी अमाउंट पे 10% का डिस्काउंट, 2,40,000 पे 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट का मतलब अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 90। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 216,000, ठीक है, समझ आ गया। तो इतने का इसने केरला वाले को बेच दिया। अब प्यारे बच्चों देखो, ये होता है इनपुट, देखो इन इन इन, और ये आउट आउट बाहर की तरफ, ये इन आउट, तो ये इनपुट और ये आउटपुट, समझ आ गया। तो समझ आ गया, तो ये हो गया इनपुट IGST, इनपुट IGST प्यारे बच्चों, इनपुट IGST। और देखो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत आप किसी को भी नहीं है, ठीक है। और एक मिनट, ये अभी हमने ये तो निकालना है, देखो ये इनपुट वाला अमाउंट है, ये आउटपुट वाला अमाउंट है, सॉरी ये तो अभी हमने निकालना है। अब GST कितना है प्यारे बच्चों, GST है 12%, है ना। तो अब 12% है, तो IGST जब हम निकालने जाएंगे इनपुट कौन से अमाउंट पे, इस अमाउंट पे ना, इस अमाउंट पे इनपुट IGST निकल जाएगा, और इस अमाउंट पे प्यारे बच्चों आउटपुट IGST निकल जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि IGST GST के रेट के बराबर ही होता है। GST कितना है 12%, तो IGST भी कितना लगेगा प्यारे बच्चों 12%, ठीक है। तो इस 1,80,000 का 12% निकालोगे तो 216,000, तो ये अपने पास आ गया इनपुट IGST, ठीक है। अब इस अमाउंट पे आउटपुट IGST निकाल देंगे, GST तो सेम रहेगा 12%, तो 216,000 का 12% निकालेंगे तो 25920, ठीक है। अब नेट पेएबल कैसे निकलेगा, ये अपने पास आया है आउटपुट IGST, तो आउटपुट IGST माइनस इनपुट IGST कर देंगे, 25920 में से 21600 माइनस कर देंगे तो 4320, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4320, तो ये अपने पास आंसर आ गया प्यारे बच्चों। ये सेम क्वेश्चन था, इस करके अब जो 20, 21, 22, 23, भाई बहुत ज्यादा फोकस करना उन क्वेश्चनों पे, मैं तो अपनी पूरी जान लगा दूंगा उन क्वेश्चनों में आपको समझाने में, ठीक है। बच्चों को डाउट रहता है, वो जो 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं थे, देखो ये तो हम स्टार्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो प्यारे बच्चों, अब IGST पेएबल तो निकाल दिया, अब CGST और SGST तो जीरो होगा, क्योंकि सारा इंटरस्टेट चल रहा है, इंट्रास्टेट तो है ही नहीं, तो CGST और SGST तो जीरो होगा, नील होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे मैं एंट्री करने वाला हूं, ठीक है। अब सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चनों को और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इनके लिए ये टेबल बना लेना, ये रिसिप्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है टेबल बना लेना, बहुत ही आनंद आने वाला है, ध्यान से देखना। ये आपने ये अभी डाउट्स मत करना, देखो 21, 22, 20, 21, 22, 23 जब फिनिश हो जाएगा ना, फिर आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस अलग से शुरू हो गए और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ठीक है। चलो देखिए, ध्यान से करते हैं इन क्वेश्चनों को। इसने कहा ए फर्नीचर डीलर इन दिल्ली, ये राजी, ये दिल्ली सप्लाइड गुड वर्थ 4,50,000 के टू डीलर इन चेन्नई। ओके, ये डीलर ये दिल्ली में है और ये चेन्नई में है, इसको 4,50,000 का गुड्स बेचता है ये, ठीक है, सप्लाई करता है। और सोल्ड गुड वर्थ इन रिटेल विद इन दिल्ली। देखो ये वाला, ये दिल्ली से चेन्नई, तो यानी कि ये तो हो गया, ये चीज जरूर लिखनी है प्यारे बच्चे आपको, ये तो हो गया इंटरस्टेट, ठीक है जी, ये तो हो गया इंटरस्टेट। अब इसने ये जो 6 लाख के भेजे ना रिटेलर को दिल्ली में ही, तो ये हो गया इंटरस्टेट, ये भी लिख लो आप, ये फ्लो चार्ट भी बना लो, टेबल भी बना लो, ठीक है, ताकि किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए यार, ठीक है, समझ आ गया। तो 4,50,000 का सामान तो इंटरस्टेट चेन्नई में बेचा, और 60,000 का सामान इसने दिल्ली में बेचा,
एक मिनट रुको, ये 6 लाख है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 लाख है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 6 लाख का सामान है। ठीक है, तो 4,50,000 का तो चेन्नई में बेचा, यानी कि इंटरस्टेट। जब स्टेट चेंज होती है तो पहले ही मैंने आपको कंसेप्ट इसीलिए सिखा दिया, इंटरस्टेट और स्टेट के अंदर ये तो इंटरस्टेट। अब इसमें ना दिक्कत क्या आती है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखो सारा आउटपुट है, ये जो अमाउंट दे रखा है ना, इसमें ये एक नया कंसेप्ट ऐड हो गया इन क्वेश्चनों में प्यारे बच्चों, द टोटल वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट। अब रिसिप्ट वाला, ये जो रिसिप्ट इसने दे रखा है वो 8 लाख, द टोटल वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट वाज 8 लाख। ये वाला कंसेप्ट नया आ गया, इस कंसेप्ट को मैं सिखाना चाहता हूं। ये बच्चों को पता नहीं लगता ये क्या दे रखा है। मैं फॉर्मूलों में आपको बिल्कुल भी नहीं, मैं कॉमन सेंस से बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूलों में नहीं, नए फॉर्मूले नहीं निकलवा के जाऊंगा, इसके लिखवा दूंगा आपको, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इसने कहा द टोटल वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको। और ये जो, और फिर इसने लिखा है इफ ही परचेज इज एंटायर स्टॉक फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, यानी कि रिसिप्ट कब आती है? जब अपना अपना सारा सामान आप खरीदते हैं, लेकिन इसने जो सारा सामान है वो दिल्ली से ही खरीदा, तो यानी कि जो रिसिप्ट होगी अपनी इंटरस्टेट होगी। ठीक है, ये रिसिप्ट कब है? जैसे मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपने बहुत सारा सामान खरीद के लाए, तो आपको रिसिप्ट मिलेगी, और आपने वो जो सारा सामान खरीदा आप दिल्ली के ही हो और आपने दिल्ली में ही खरीदा, तो इंटरस्टेट, समझ रहे हो? इस पे जो भी टैक्स लगेगा वो इंटरस्टेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, इस पे आईजीएसटी नहीं लगेगा। समझ गए प्यारे बच्चों? अब फाइंड द नेट आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड जीएसटी पेबल बाय हिम, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। अब देखो जी, कहानी शुरू अब हुई है, अब हुआ है क्वेश्चन स्टार्ट। अब पूरी कोशिश करी जाएगी प्यारे बच्चों को सिखाने की। ठीक है, चलो देखो, अब ये टेबल बना दी पेपर में भी आपने। ये क्वेश्चन होते बहुत आसान है, ये जिस रिसिप्ट वाले, इनमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती और ज्यादा माइंड भी नहीं लगाना होता। ठीक है, देखो हमने क्या किया, आउटपुट 4,50,000 टैक्स। ठीक है, इंटरस्टेट, क्या प्यारे बच्चों, ये इंटरस्टेट। इस डीलर ने, इसने दिल्ली से चेन्नई में सामान बेचा 4,50,000 का, दिल्ली से चेन्नई है तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे इंटरस्टेट लिखा। अब मैंने यहाँ इंटरस्टेट लिखा तो पहले मैंने यहाँ लिख लिया आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तीनों चीजें लिख ली। ठीक है, क्योंकि तीनों को बताना है कितना पेएबल किया। और आईजीएसटी 12% ही रहेगा, अगर रेट ऑफ जीएसटी 12% है। सीजीएसटी आपको पता है हाफ हाफ लगता है, 12% का हाफ कर दो 6% और 6%। यहां तक मेरे डियर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, 4,50,000 रुपए पे टैक्स देना है, इंटरस्टेट है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो देना नहीं है, इंटरस्टेट है। तो अब 4,50,000 का 12% करेंगे तो 54,000 आएगा। देखो प्यारे बच्चों, ये चीज आप अब कर लेंगे। अब ये चीज मैं आपको ऐसे बताऊं, ठीक है, 4,50,000 का 12% करेंगे तो कंसेप्ट में कहीं ना कहीं फिर कमी रह जाएगी। ठीक है, प्लीज कर लेना यार ये चीज। 4,50,000 का, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 4,50,000 का 12% करोगे तो 54,000 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनो मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनना। ये इसका तो कर दिया आपने, फिर इसने दिल्ली में भी बेचा था 6 लाख का सामान, तो ये देखो आउटपुट है ना, ये आउटपुट बेच रहा है तो आउटपुट है, तो ये आउटपुट ही होगा ना। किसी को कोई दिक्कत? आउटपुट फॉर 6 लाख, ये क्या है? अब ये इंटरस्टेट है, अगर ये इंटरस्टेट है आईजीएसटी तो 0 लगेगा और सीजीएसटी 6% लगेगा। अब 6 लाख पे 6% निकालोगे, 1 2 3 4 5, इसका 6% निकालोगे तो चिको 36,000 आ जाएगा। 36,000 ही सीजीएसटी और 36,000 ही एसजीएसटी। किसी को कोई दिक्कत? अब देखना, अब गेम शुरू। अब आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो इनपुट हमने आईजीएसटी अभी इतना पे करना है। ठीक है, सीजीएसटी अभी हमने 36,000 पे करना है, एसजीएसटी अभी हमने 36,000 पे करना है। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन आप बन जाओ अब यहाँ पर। तो क्या हुआ, जो मैं टोटल रिसिप्ट लेके आया ना 8 लाख रुपए की, तो उसमें मैंने 8 लाख की रिसिप्ट लेके आया, इंटरस्टेट है, तो यानी कि मेरे को 8 लाख की रिसिप्ट पे भी टैक्स मैंने पे कर दिया। 8 लाख की रिसिप्ट पे मैंने 6% तो सीजीएसटी दे दिया, 6% एसजीएसटी दे दिया। तो 8 लाख पे देखो, 8 लाख पे अगर आप 6% निकालोगे तो 48,000, 8 लाख पे 6% निकालोगे तो 48,000 निकाल लोगे ना प्यारे बच्चों, 8 लाख इंटू 6/100। ठीक है, अब यहां पर गेम शुरू होती है। अब सारा फोकस मैं अपना यहां पर आपको लगाऊंगा और समझाऊंगा। अब ये रिसिप्ट, इसको आईटीसी बोलते हैं, इनकम टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आईटीसी। ठीक है, अब देखना, अब क्या हुआ कि मैंने 54,000 आईजीएसटी देना था और 36,000 और 36,000 मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी देना था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो
रिसिप्ट आई, उसमें मैंने यार 48,000 पे कर दिया CGST, 48,000 SGST पे कर दिया। भाई पे तो 36,000 करना था ना, पे तो 36,000 करना था, लेकिन यहां पर उस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग मेरे को 48,000 और 48,000, ये तो यार बात नहीं बन रही। देखो रिसिप्ट जो आई उस पे मैंने 48 पे मैंने 36,000 पे करना था और 54,000 IGST करना था। अब हमने रिडक्शन करनी होती है, ITC का मतलब भी यही होता है कि कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, ठीक है, कि अब हमें इतना सारा टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना, अब हमने ना नलीफाई करना है, अब हमने रिड्यूस करना है इनको टैक्स को। अब कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। मेरे को CGST 36,000 पे करना था, लेकिन मैंने रिसिप्ट पे 48,000 का अमाउंट आ रहा है, नहीं नहीं इतना पे कभी भी नहीं करूंगा मैं। अब 48 पे तो हमने 36,000 करना था बस, ये ठीक है। तो अब एक नया रो ऐड हो जाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। अब इस ITC का यूटिलाइज कैसे करूंगा, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, आपने रट्टा नहीं मारना कि एक और रो हमने बना दी। यूटिलाइजेशन ऑफ ITC का मतलब जो भी फालतू का अमाउंट है ITC, इसको मैं कहां पर यूटिलाइज करूंगा और कैसे यूटिलाइज करूंगा, ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखो 48,000 पे आए, लेकिन पे तो 36 करने थे, तो 48,000 में से 36,000 गए तो कितने बच गए, 12,000। अब ये 12,000 मैं अपने IGST पे करने में लगा दूंगा ना, ताकि मतलब देना तो टैक्स है, तो इसमें से माइनस माइनस करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा, ठीक है। तो 12,000 हो गया, तो ऐसे 48,000 में से 36,000 माइनस करोगे, 12,000, 12,000 यहां से, 12,000 यहां से रफली लिख रहा हूं, 12,000 यहां से, तो 24,000 हो गया। अब ये 36,000 तो मैंने पे कर दिया, तो यानी कि जो नेट पेएबल होगा, जो हमने CGST और SGST अब बिल्कुल जीरो पे करना होगा, क्योंकि देखो 48,000 में से 36,000 भाई लोगों हमने कर दिया, पे कर दिया, और 48,000 में से 36,000 पे करने के बाद भी मेरे पे 12,000 पे यहां बच गए, 12,000 पे यहां बच गए। अब क्या करूं यार, 12,000 यहां बच गए, 12,000 यहां बच गए। अब क्या किया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो अब अपने पास भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेना, क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम है, तो फिर मैं फटाफट बताऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। इस पे लगा लो आधा घंटा लगा लो, ठीक है, इसको अच्छे से सीख लेना यार, आप सभी से रिक्वेस्ट है। पे करना था 36,000, 36,000, 48,000 में से मैंने 36,000 पे कर दिया, 12,000 अमाउंट बच गया, 12,000 अमाउंट बच गया। अब इस 24,000 अमाउंट का क्या करूं यार, अब इस अब मैं कर रहा हूं यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, यूटिलाइजेशन सिखा रहा हूं तुम्हें मैं, ठीक है। तो कैसे, अब ये 12,000, 12,000, 24,000, अब मैं इससे क्या करूंगा, अपना IGST पे कर दूंगा। IGST 54,000 देना है ना गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन में मैं 24,000 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये 36,000, 36,000 मैंने पे कर दिया, ठीक है, इसी अमाउंट में से 36,000 भी पे कर दिया, ये भी। अब यूटिलाइजेशन में मैंने यहाँ 24,000 क्यों लिखा, 12,000 और 12,000 मैंने IGST ही पे कर दूंगा 24,000। तो देखो अब जो नेट पेएबल टैक्स होगा ना, जो आंसर आएगा नेट पेएबल टैक्स, 54,000 में से 24,000 तो मैं IGST पे कर चुका हूं, तो IGST सिर्फ मेरे को 30,000 पे करना है। ये तो नील भाई, ये तो कोई पे करना ही नहीं, ये तो मैंने कर दिया 36,000, 36,000 पे, ठीक है, ये तो नील। अब CGST SGST मेरे को नहीं देना गवर्नमेंट को, मेरे को सिर्फ 30,000 पे देने हैं, नेट पेएबल टैक्स जो है 30,000 पे देने हैं। देखो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया था, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया था प्यारे बच्चों, वो मैंने यहाँ पे 24,000 यहाँ पर एडजस्ट कर दिया IGST में, तो वहां 54,000 में से 24,000 माइनस किया, तो 30,000 मेरे को IGST पे करना है, और CGST और SGST नहीं पे करना भाई, कर दिया 48,000 में से 36,000 पे कर दिया, 48,000 तो नील पे करना है, नील पे करना है प्यारे बच्चों। अब किसी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी अगर ये वाला अमाउंट इससे कम आ जाता तो फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं था, अगर ये वाला अमाउंट इससे कम आ जाता तो इसको इसमें से माइनस कर देते, इसको इसमें से, और ये वाला ऐसे कैसे पे कर देते। ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन है भी है, इस बात को भी नोट कर लेना प्यारे बच्चों, नोट कर लेना प्लीज, ठीक है, समझ आ गया। ये वाला अमाउंट अगर इससे कम आ जाता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था, फिर तो इसमें से इसको माइनस करके ये पे कर देते, ये पे कर देते, यूटिलाइजेशन वाला कॉलम की जरूरत ही नहीं थी, यूटिलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो भाई मैंने तो पूरे एफर्ट्स लगाए हैं इस क्वेश्चन को समझाने में, अभी भी कोई डाउट रह गया तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो देख लेते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, देने को तो मैंने इस चैप्टर में कुछ भी होमवर्क नहीं दिया, लेकिन मैं होमवर्क दे सकता था, लेकिन नहीं यार, आज काम समझाना है आपको, और एक एक चीज है ना। अब अपना समय भी लगा रहे हो यूट्यूब पे, लेकिन कुछ सीख के नहीं जाओगे तो यार फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें भी, वही है। देखो एक डीलर सप्लाइड गुड सर्विस टैक्स कितना है ये
20,000 इन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन और 30,000 इन विद इन द, मतलब 20,000 की तो हो कर रहा है वो इंटरस्टेट, ठीक है, और 3,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर रहा है विद इन द स्टेट, ठीक है, यानी कि ये तो होगी इंटरस्टेट, ये इंटरस्टेट। और जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट को देख लो कहाँ पर कर रहा है ये, इस बार रिसिप्ट को विद इन द स्टेट, रिसिप्ट कहाँ कर रहा है ये, रिसिप्ट विद इन द स्टेट, तो रिसिप्ट को कर रहा है विद इन द स्टेट, ठीक है। तो ये तो पिछले वाला क्वेश्चन हो गया पूरे का पूरा, कुछ भी नहीं करना, वही चीज इसमें जीएसटी रेट देख लो बस कितना है। जीएसटी रेट लिख नहीं रखा क्या मैंने इसमें, जीएसटी नहीं लिखा यार इसमें लाइन मैंने, चलो मैं यहाँ पे जीएसटी लिखा नहीं, जैसे जीएसटी इसमें लिख देता हूँ, चलो जीएसटी 18% है, ठीक है, वो मैं लाइन लिखनी भूल गया हूँ शायद, चलो कोई बात नहीं, जीएसटी 18% है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपने पिछला क्वेश्चन सीखा है ना, सेम है, ठीक है। चलो सिखा देते हैं आपको, यहीं पर समझा दूंगा टेबल पे ही सब कुछ। देखो ये है अपने पास आईजीएसटी, ये है सीजीएसटी और ये है एसजीएसटी, ठीक है। 18% आईजीएसटी लगता है, आपको पता है सीजीएसटी इसका हाफ लगता है और एसजीएसटी भी इसका हाफ लगता है। अब देखो 20,000 रुपये का सामान इसने इंटरस्टेट बेचा, अगर आउटपुट टैक्स निकल रहा है ना, इंटरस्टेट बेचा, तो 20,000 रुपये का अगर 18% करोगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर भी लेते हैं, 20,000 का 18% अगर हम करते हैं, 20 से 20 कट गई तो 3600, ठीक है। अब इंटरस्टेट है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 0 लगेगा, किसी को कोई दिक्कत, सीजीएसटी और एसजीएसटी 0 लगेगा, समझ आ गई। अब इसने क्या करा, ये 20,000 का अमाउंट तो इंटरस्टेट बेच दिया, अब ये 3,000 का अमाउंट, जो ये 3,000 का अमाउंट है ये इंट्रा स्टेट बेच रहा है, ठीक है, उसी स्टेट में जहां से ये है, तो इंट्रा स्टेट बेच रहा है तो आईजीएसटी 0, और इस 3,000 का 9% करेगा तो 270, 3,000 का 9% करेगा तो 270, किसी अब दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चे आपको। आईटीसी, अब इनकम टैक्स क्रेडिट, अब आईटीसी एट ₹18,000, तो आईटीसी यानी कि ये क्या है, रिसिप्ट वाला अमाउंट है ना, रिसिप्ट वाला अमाउंट कितना है 18,000। अब 18,000 भी ये भी क्या बेच रहा है, ये यहाँ पे लिख देता हूं प्यारे बच्चों के लिए, इंट्रास्टेट, ठीक है, ये भी क्या है इंट्रास्टेट। तो अब 8,000 का 9% निकालेंगे 1620, 18,000 का है ना, 18,000 है, सॉरी 8,000 नहीं है, 18,000 का 9% निकालेंगे तो 1620, 18,000 का 9% निकालेंगे तो 1620। अब बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सीजीएसटी पे तो करना था 270, एसजीएसटी पे तो करना था 270, लेकिन पे कितना कर दिया 1620। अब 1620 में से 270 माइनस करोगे 1350, 1620 में से 270 माइनस करोगे 1350, 1350 1350, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2700, 2700 हो गया। अब इस 2700 का क्या करें यार, हमने ये तो पे कर दिया, ये तो अब नील पे करना है, ठीक है, सीजीएसटी नील पे करना है, एसजीएसटी नील पे करना है। अब ये 2700 का क्या करें, आपने आंसर दे दिया सर जी, ये 3600 जो आईजीएसटी पे करना था ना, यहाँ पर 2700 फटाफट से आईजीएसटी पे कर दो, तो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी 2700 रुपए यहाँ पे कर दिया, तो 3600 में से 2700 गए 900। अब मेरे को गवर्नमेंट को सिर्फ जो आईजीएसटी देना है वो 900, और सीजीएसटी और एसजीएसटी तो गवर्नमेंट को देना ही नहीं, तो 0 ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल सेम था इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दो रह गए, 24 मैंने पहले फिनिश कर दिया था, ठीक है। चलो ध्यान से देख लो, इसी वीडियो में बताने पड़ेंगे ये, चाहे वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो, क्योंकि फिर से दोबारा से सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना तो एक बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें ही बताने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ दूं क्या, ये टेबल के हिसाब से बता दूं, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं। कहते हैं डीलर है सप्लाइड इलेक्ट्रिकल आइटम वर्थ ₹17 लाख इन इंटरस्टेट, ओके, इंटरस्टेट में बस ये देख लो 17 लाख इंटरस्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहा है, और ये 3 लाख ट्रांजेक्शन कर रहा है विद इन द स्टेट इंट्रास्टेट, ये इंटरस्टेट और वैल्यू ऑफ रिसिप्ट देख लो इंटरस्टेट, अच्छा इस बार ये 15 लाख है, वैल्यू ऑफ रिसिप्ट इंटरस्टेट है, अब मजा आएगा, ठीक है। अब जीएसटी रेट है 18%, फिर वही आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है पेएबल, ठीक है। अब बहुत मजा आने वाला है इसमें, सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, फिर से आ जाओ। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, 18% आईजीएसटी है, जीएसटी है तो आईजीएसटी सीजीएसटी के जीएसटी के बराबर होता है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा, इसका हाफ हाफ 9% और इसका 18 का हाफ 9%, ठीक है, यहां तक सभी को समझ आएगी। अब ये जो इंटरस्टेट सामान बेच रहा था ना 17 लाख का, इंटरस्टेट 17 लाख का इंटरस्टेट, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो नील होगा, तो जब आप 17 लाख का 18% करोगे तो 3,06,000 रुपये आएगा,
कोई दिक्कत। फिर ये 3 लाख का इंटरेस्ट रेट बेच रहा था, 3 लाख का इंटरेस्ट रेट, तो आईजीएसटी तो जीरो होगा। अब 3 लाख का 9% करोगे तो 27,000 आएगा, 3 लाख का 9% करोगे तो 27,000 आएगा। सीजीएसटी भी 27,000 पे करेगा, एसजीएसटी भी 27,000 पे करेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, अब जो आईटीसी दे दिया ना, इनकम टैक्स, जो रिसिप्ट पे 15 लाख रुपए का रिसिप्ट का बिल आया इसका, इसमें इंटर स्टेट आया, यानी कि इसने इंटर स्टेट मतलब और किसी स्टेट से खरीदा था प्यारे बच्चों। तो 15 लाख का अगर आप 18% करोगे तो 2,70,000 आएगा। ये तो जीरो जीरो होगा यार, ये तो जीरो जीरो होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें यूटिलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो सीधा टैक्स पेबल कर देंगे। 27,000 हमने सीजीएसटी पे करना है, कर देंगे। एसजीएसटी कितना पे करना है, 27,000 कर देंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट आ ही नहीं रहा माइनस करने के लिए कुछ भी। और 2,70,000 हमने यहाँ पर, ये जो है इस 3,06,000 में से 2,70,000 माइनस कर देंगे तो 36,000 हम आईजीएसटी पे कर देंगे। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो यूटिलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें तो हमने सीधा इसमें से, अगर ये वाला अमाउंट प्यारे बच्चों देखो, कुछ अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आप समझदार बच्चे हो तो, सर जी अगर ये अमाउंट ज्यादा आ जाता इससे तो फिर क्या करते सर जी, वो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो आप खुद बताओ, अगर ये वाला अमाउंट इससे ज्यादा हो जाता तो फिर क्या करते, अरे इनको पे कर देते, इसके एक्स्ट्रा वाले अमाउंट से इनको पे कर देते। अगर हम इसके एक्स्ट्रा वाले अमाउंट से इसको पे कर सकते हैं तो इसके एक्स्ट्रा अमाउंट से इन दोनों को भी पे कर सकते हैं। ये बात भी अपनी कॉपी पे लिख लेना, ऐसे नहीं फॉर्मूले नहीं लिखने, पहले आईजीएसटी को करना होता है, फिर सीजीएसटी को, फिर एसजीएसटी को। अरे नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला कहीं भी, ठीक है। तो समझ आ गया, 36,000 हमने आईजीएसटी देना है, 27,000 सीजीएसटी देना है, 27,000 एसजीएसटी देना है। चलो लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 24 मैंने पहले करा दिया है तो 23 है। तो देखो जी, बहुत खुशी हो रही है, पहले रुक जाओ, मैं खुशी बाद में बताता हूं आपको, पहले हम 23 क्वेश्चन नंबर खत्म कर ले, फ्लो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। बातें तो बाद में भी देखी जाएंगी। चलो, ये जो क्वेश्चन इसने लिख रखा है, क्वेश्चन वैसे मैंने टेबल में भी लिख दिया है। देखो, जैसे मैं पीछे आपको बता रहा था ना कि अगर ये वाला अमाउंट ज्यादा आ जाए तो क्वेश्चन आ चुका है भाई साहब, क्वेश्चन आ गया, फिर हम यूटिलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई अमाउंट ज्यादा नहीं आ रहा तो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी वाला जो कॉलम है वो उड़ा के फेंक देना, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या किसी को, ठीक है। अब देखो, अ डीलर सप्लाइड ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट वर्थ 7 लाख का इंटरस्टेट, ओके, और 5 लाख का ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट इंट्रास्टेट। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट देख लो कहां हो रही है, इंटरस्टेट। आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी पेएबल करना है, रेट ऑफ जीएसटी 28%। चलो जी, कोई बात नहीं जी, बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये तो मेरे डियर स्टूडेंट्स के लिए। टैक्स कितना है, 18%। 18% आईजीएसटी जीएसटी के बराबर ही होता है, जितना जीएसटी है उतना आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ लगता है। 18% का आप करोगे 14%, 14%, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमने सामान बेचा 7 लाख का इंटरस्टेट, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जीरो रहेगा, तो 7 लाख का 28% करोगे 1,96,000 आएगा, खत्म। अब हमने 5 लाख का सामान बेचा इंटरस्टेट, तो आईजीएसटी जीरो होगा। 5 लाख का जब आप 14% करोगे तो 17,000 आएगा, 5 लाख का 14% करोगे तो 17,000 आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रिसिप्ट आई वो आई 11 लाख की, 11 लाख की रिसिप्ट आई, हाँ जी 11 लाख की रिसिप्ट आई, और वो इंटरस्टेट रिसिप्ट है, सामान अदर स्टेट से खरीदा गया है, ठीक है। तो अब जब आप 11 लाख का 28% करेंगे तो 3,08,000 आ गया, तो सीजीएसटी और आईजीएसटी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो जीरो लगेगा, सॉरी आईजीएसटी तो 3,08,000 लग गया। अब यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जो मैं पिछले क्वेश्चन में कह रहा था, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर जी अगर ये वाला अमाउंट इससे ज्यादा आ गया तो कुछ नहीं करना, इसके ज्यादा वाले पैसे से इनको पे कर देंगे यार, इनको पे कर देंगे। अब देखो, 3,08,000 में से सबसे पहले तो आप इसको पे करो, इसकी आईजीएसटी पे कर दो, इसकी 1,96,000। 3,08,000 में से 1,96,000 माइनस कर दो, तो यहां पर अब मुझे आईजीएसटी बिल्कुल भी पे नहीं करना, जीरो जीरो। ये मैंने इस अमाउंट से पे कर दिया। जब मैंने इस अमाउंट से 3,08,000 में से 1,96,000 माइनस कर दिया तो 1,12,000 बच गया। अब इस 1,12,000 रुपए का क्या करूं, ये 1,12,000 रुपए बच गया। अब इस 1,12,000 से इसको भी पे कर दूं, इसको भी पे कर दूं, ठीक है। अब ये फालतू अमाउंट है ना, इस फालतू अमाउंट का क्या करूं यार, मैं अपने पैसे थोड़ी वेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट को थोड़ी ना दे दूंगा, मैं उनके सीजीएसटी एसजीएसटी पे करूंगा,
ठीक है। तो 1,12,000 रुपए में मैं अब क्या करूंगा, ये 70,000 भी पे कर दूंगा। 1,12,000 में से मैं ये 70,000 भी अगर पे कर दूंगा, देखो 1,12,000 में से 70,000 माइनस करोगे तो कितना बच गया अपने पास प्यारे बच्चों, कितना बच गया? देखो 1,70,000 में से ये 1,12,000 में से 70,000 रुपए मैंने पे कर दिया, तो यानी कि मेरे को सीजीएसटी अब 0 पे करना है, देना ही नहीं है, क्योंकि पे कर दिया मैंने 1,12,000 में से। 1,12,000 में से 7,000 माइनस किया तो 42,000 42,000 बच गया। अब इस 42,000 को भी यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी, अब यहां पर 42,000 बच गया, लेकिन अब एसजीएसटी तो 70,000 देना है। अरे 42,000 तो दो, बाद की बात में देखा जाएगा। 70,000 में से 42,000 तो पे कर दो यार। अगर 70,000 में से ये यूटिलाइजेशन 42,000 पे पे कर दिया तो कितना बचा? 28,000। अब मुझको एसजीएसटी सिर्फ 28,000 देना है, सीजीएसटी मुझे नहीं देना, आईजीएसटी मुझे नहीं देना, मुझे सिर्फ एसजीएसटी 28,000 रुपए देना है गवर्नमेंट को। आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा। क्या मैं इसको रिपीट करूं? यस, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। सुनो, 3,08,000 रुपए अमाउंट आया, 1,96,000 से 3 लाख, इससे मतलब ज्यादा अमाउंट आ गया, तो मैं क्या करता हूं, इस अमाउंट से ये तो पे कर देता हूं 1,96,000, फिर मेरे को 1,12,000 फिर बच गए। क्या करूं इन पैसों का? इन पैसों को तुम्हें दे दूं 1,12,000? नहीं, तुम्हें नहीं देने, गंदे बच्चे हो तुम। 1,12,000 में से 70,000 पे मैंने ये जो सीजीएसटी था ये पे कर देता हूं, तो 1,12,000 में से 70,000 पे कर दूंगा तो सीजीएसटी पूरा पे हो गया, नील। अब मुझे इस सीजीएसटी से छुटकारा मिल चुका है। अब 42,000 पे अमाउंट बचा, तो इस 70 यहां पर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीजीसी कर लेता हूं, आईटीसी, तो 70,000 42,000 यहां पे कर देता हूं सिर्फ। अब 70,000 में से 42,000 जाएंगे 28,000। अब मुझे एसजीएसटी ओनली 28,000 पे करना है, ओनली। ठीक है, सीजीएसटी 0, आईजीएसटी 0, और जो एसजीएसटी मेरे को 28,000 पे करना है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? तो लो जी, क्वेश्चन नंबर जो 24 था वो तो मैंने आपको पहले इस वीडियो में यही करवा दिया था। लो जी, मैंने जीएसटी चैप्टर खत्म कर दिया। अब स्टूडेंट सर्कल के लिए बोल रहे हैं तो मैं सर्कल कराऊंगा। किसी ने भी कुछ मतलब कहना हो सर जी ये कराओ, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कम्युनिटी में जाके चेक कर लेना, मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सर जी ये चैप्टर करवा दो। और वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, इससे किसी और की भी हेल्प हो जाएगी भाई। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो देखो, ज्ञान को बांटोगे तो तभी, नॉलेज थोड़ी सी बांट दो, कोई और भी ले लेगा, सिर्फ आप ही क्या करोगे इस नॉलेज का। ठीक है, तो जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, स्कूल में, कहीं भी, ट्यूशंस पे, तो कहीं भी, जहां भी आप चाहते हो, तो इसको शेयर कीजिए। ठीक है, किसी का भला कीजिए, किसी गरीब की हेल्प हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।